Okay. Okay, students, I will come again with the next video 2.3 exercise of chapter 2 polynomial of class 10. Okay. So हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास कोई दो पॉलिनोमियल गिवन है px जो क्यूबिक फॉर्म में है x³ - 3x² + 5x - 3. ओके. और एक दूसरी है gx जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है x² - 2. ओके. उन्होंने बोला जब आप px को इस px को क्यूबिक फॉर्म को जो आप gx से डिवाइड करते हो, ओके, जो px को अगर आप gx से डिवाइड करते हो तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा और क्या कोफिशिएंट आएगा आपने वो बताना है. ओके. तो आपने ये डिवाइड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है क्वेश्चन कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा. ओके. तो इस केस में हम देखेंगे कि अगर हम दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे उसकी स्टेपिंग करते हैं. तो इस केस में हम वो देखेंगे. जैसे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, बट मैं एक बार और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ओके. सो कंटिन्यू विद मी. तो पहले हमें क्या करना है, आपने px को px को सेंटर में लिखना है x³ - 3x² + 5x - 3. ओके. और बाहर लिखना है x² - 2. डन. ये आ गया हमारे पास जो उन्होंने बोला हुआ है. gx अपने बाहर लिखना है, px अपने अंदर लिखना है. अब यहाँ चेक करो x³ हमें चाहिए, यहाँ पे x² है. आपको ये नंबर सेम इसके चाहिए. यहाँ पे देखो इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमें इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हमें सिंपल ये x³ चाहिए. ओके. तो आप यहाँ x³ ले आने के लिए आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो कि x³ आ जाए इसके नीचे. तो हमें पता है इसके ऑलरेडी इसके पास 2x हैं, हमें तो 3x चाहिए, तो हमें सिंगल एक और x चाहिए जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा. अब जो ये x आपने लिखा है आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय 1 करके. x को x से किया कितना आएगा x³, x को 2 से किया कितना आएगा 2x. डन. अब आपने क्या किया, ये साइन इसके चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. ये प्लस इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो हम प्लस कंसीडर करते हैं. तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस. ये प्लस माइनस क्या हो गए कैंसिल आउट. ओके. और ये आपने लिखा -3x², ये प्लस है ये प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 7x. आपने ये याद रखना है जो सेम डिग्री हमेशा आपस में एक दूसरे के नीचे आएंगी. सेम डिग्री आपने नीचे लिखी. अगर आपने बाई चांस 2x यहाँ भी लिखा हुआ है तो आप प्लस माइनस में सेम इसी के साथ करोगे. सेम डिग्री वाले प्लस माइनस होते हैं. जैसे यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो इनको हम प्लस कर सकते हैं. ऐसे प्लस नहीं कर सकते, इसकी 2 डिग्री इसकी 1 डिग्री है तो हम नहीं कर सकते प्लस. ओके. तो यहाँ पे 5 और 2 कितना आ गया 7, ये आ गया -3. और एक बात और आपने रिमेम्बर रखनी है, आपने यहाँ पे हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग डिग्री ही रखनी है. सबसे फर्स्ट टर्म आपकी लीडिंग डिग्री भी होनी चाहिए. ओके. सो हमें अब चाहिए -3x². x² हमारे पास ऑलरेडी हमें बस -3 और चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या लगाया -3. -3 के साथ जब इसे करोगे -3x² आएगा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और 3 2 से कितना आएगा 6. तो ये +6 आ गया हमारे पास. यहाँ पे साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस. ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 7x एज इट इज आया. और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट साइन बढ़ जाएगा. 6 और 3 कितना हो गया 9. अब यहाँ चेक करो x की पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ x की पावर 2 है. तो जो हमारे पास ये नंबर आया वो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर. बिकॉज ये छोटी डिग्री है ये बड़ी है. अगर ये दोनों बराबर डिग्री भी होती तब भी हम डिवाइड कर लेते, बट ये छोटी है इसलिए आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर और ये ऊपर वाला हो गया हमारा क्वोशिएंट. हमने क्वोशिएंट फाइंड कर लिया और रिमाइंडर फाइंड कर लिया इस केस में, जो कि क्वोशिएंट आया x/3, रिमाइंडर आया 7x - 1. सो नोट इट प्लीज. ओके. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट. उन्होंने बोला हुआ है px को अपने g से डिवाइड करना है और हमें बताना है रिमाइंडर कितना और क्वोशिएंट कितना है. ओके. तो इस केस में देखो px तो हमारा ठीक है. ओके. बट gx देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है x² + 1 - x. ओके. तो हमारे पास जो ये डिग्री होनी चाहिए प्रॉपर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. ओके. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसको हमने प्रॉपर ऑर्डर में करना है. ये कैसे हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम x², ये -x आगे आ जाएगा और +1 पीछे चले जाएगा. डन. तो ये हमारे पास आ गया gx की नेक्स्ट फॉर्म आ गई. तो आप अपने यूज करना है. अगर आप इसमें यूज करोगे तो आप श्योर है आपका गलत हो जाएगा. डन. सो हम करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमने क्या करना है, px को अंदर लिखना है. px आपने बताया px हमने अंदर लिखना है, gx को डिवाइड करना है. तो ये आ जाएगा x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5, or it could be divided by x² + 1 minus sorry it should be x² - x + 1. okay, so you have to multiply it with something to get a x की पावर 4. okay, तो हमें x की पावर 4 चाहिए और यहाँ x की पावर 2 है. तो हमारे पास
4 चाहिए और 2 ऑलरेडी है तो हमें 2 और चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर हमने 2 लिखा, और जो भी आप लिखते हो तीनों से, आप जो भी यहाँ पे जितने नंबर होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हो। x की पावर 2 को 2 से किया, 2 और 2 कितने हो गए 4, x की पावर 2 से किया है 2 है, यहाँ x पर 1 है, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ चेक करो, यहाँ कोई भी 3 नहीं है, तो आपने क्या किया, यहाँ 3 लिख तो दिया, बट आपको इतना याद रखना है 3 और 3 के साथ में हो सकता है ऐसे आपस में। ओके, x की पावर 2 से किया तो ये आ जाएगा x की पावर 2। ओके, अब हमने क्या किया, साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, डन। ये प्लस है, माइनस है, कैंसिल आउट होंगे, डन। और ये देखो x पर 3 ऊपर तो कहीं है नहीं x पर 3, तो हम क्या करेंगे, इसको एलएलबी उतार लेंगे, ये प्लस साइन के साथ। x की पावर 2, ये x पर 2 है यहाँ पे, ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, निशान किसका आएगा, जो ऊपर बड़ी रकम है, माइनस 3x स्क्वायर, और आगे क्या आएगा 4x प्लस क्या आएगा 5। ओके, तो आपने अब रिमेंबर रखना है, आपको x की पावर 3 चाहिए, या x की पावर 2 ऑलरेडी है हमारे पास, हमें 3 चाहिए, तो 2x है, हमें एक और x चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे प्लस x। हमने लिखा x की पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, डन। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से बन गए 2, साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, ऊपर क्या है x स्क्वायर। ओके, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 में से 1 गया 3, साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, साथ में क्या है इसके x, और क्या है प्लस। ओके, अब हमारे पास ये आ गया, हमें चाहिए माइनस 2x स्क्वायर। अब हमारे पास x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमें बस माइनस 2 और चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस 2। ओके, माइनस 2 हमने लगाया, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और x किया 2x आ गया, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 और 2। ओके, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए x, प्लस और प्लस प्लस, 5 2 हो गया 7। ओके, अब यहाँ x स्क्वायर 1 आया, x स्क्वायर 1 है, यहाँ x स्क्वायर 2 है, अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज़ ये नीचे छोटा नंबर आ गया, ठीक है, स्मॉलर देन दिस नंबर, सो इट वुड बी रिमाइंडर और दिस वुड बी कोशिएंट। ओके, सो कोशिएंट आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ओके, रिमाइंडर क्या है हमारे पास x प्लस। ओके, सो आप ये नोट कर सकते हो, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से बन गया 3, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, 4 में से बन गया 3, साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 में से बन गया 3, साइन आएगा बड़ी का रकम का, और प्लस आएगा 5। ओके, तो हमें चाहिए माइनस 3 चाहिए, x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें बस माइनस 3 चाहिए, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे माइनस 3 यूज कर लिया, माइनस 3 को x स्क्वायर से किया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और 3 को किया 3x, और आएगा माइनस 3। ओके, हमने साइन चेंज किए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, ये हो गया आपस में कैंसिल आउट, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी हो गया आपस में कैंसिल आउट, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 और 3 कितना आ गया 8, सो रिमाइंडर आया हमारे पास 8, और क्वेश्चन कितना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके, सो ये आप हमारा आंसर है, आप ये नोट कर सकते हो। ओके, ये थर्ड पार्ट है 2.3 का, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, तो हमने px में गिवन x स्क्वायर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx में गिवन है माइनस x, सॉरी ये गिवन था 2 माइनस x स्क्वायर, बट हमने इसको कन्वर्ट किया बिकॉज हमें पता है जो लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग डिग्री होती है वो हमेशा पहले नंबर पे आती है, तो हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हमने x स्क्वायर 2 लिखा, फिर 2 यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट नंबर लिखा। ओके, सो हमने gx को बाहर रखा है यहाँ पे, तो gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2। ओके, और px की वैल्यू हमने पुट की। ओके, अब हमने वही सेम करना है, हमने ये फाइंड करना है कि जब px को हम gx से डिवाइड करते हैं तो उसका कोशेंट कितना आएगा, उसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, यहाँ चेक करो, आपका x पर 4 है, हमें x पर 4 है, हमें x की पावर 4 चाहिए, हमें यहाँ 2 गिवन है, हमें 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 2 है ऑलरेडी, बट हमें 2 और चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, बट यहाँ भी आप यहाँ भी याद रखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस को प्लस करने में हमें क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा इसके आगे। ओके, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और x की पावर 2 और ये 2 2 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। डन, ये हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। आगे हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। डन, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ये है, अब देखो, अब जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमें पहले नंबर पर रखते हैं। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर ऊपर कोई भी नहीं है तो हमने इसको एज इट इज उतार लेना विद इसका साइन के साथ। यहाँ पे देखो उसके बाद कौन सी आई, और उसके बाद कौन सी डिग्री है, x वाली, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है तो हमने इसी को उतार लेना 5x प्लस ये कांस्टेंट नंबर 6। ठीक है, हमारे पास ये नंबर आ गया। हमें देख यहाँ पे चेक करना है 2x स्क्वायर, अब हमें चाहिए यहाँ 2 चाहिए, यहाँ हमारे पास -1 है। ओके, x स्क्वायर तो है हमारे पास, बट हमें 2 चाहिए -1 की जगह। तो हमने क्या किया, हमें पता है ये माइनस को हटाने के लिए हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा, और हमें 2 चाहिए तो हमने 2 लगा दिया यहाँ पे। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को जब 1 से किया 2x स्क्वायर, ये माइनस को ये माइनस प्लस से किया, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4 यहाँ पे लिख सकते हैं इस केस में, बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। यहाँ पे लिख दिया। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आ जाएगा -5x प्लस प्लस प्लस, ये आ गया हमारे पास। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते हम बिकॉज ये छोटा नंबर है इससे। तो हमने क्या करना है, हमें ये पता लग गया ये क्वेश्चन कितना है हमारे पास, -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर आया हमारे पास -5x प्लस 4। ओके, सो आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, ये थर्ड पार्ट है इसका असाइनमेंट 3 का। ओके, सॉरी सेकंड पार्ट है। ओके, तो हमने क्या चेक करना है कि जो फर्स्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, जो ये फर्स्ट है ये सेकंड का फैक्टर है या नहीं है, वो हमें कैसे फाइंड करना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया था इसको इस पॉलिनोमियल के इसके साथ, हमने सिंपल वैसे डिवाइड करना है सेम उसी मेथड के साथ। अगर लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने क्या है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और गिवन पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने सिंपल कहना है नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके, सो दिस इज द सेम केस as we have done before। so आपने क्या करना है, पहले तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको आपने मिडिल में लिखना है। ओके, 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। डन, और ये आ गया t स्क्वायर माइनस 3। डन, ये हमने लिखा। अब हमें चाहिए, देखो एक बार सिंपल वही मेथड है हमारे पास, 2t की पावर 4 चाहिए हमें, और हमें t की पावर स्क्वायर है, हमें 4 चाहिए, इसकी पावर हमें स्क्वायर है तो हमें t स्क्वायर तो चाहिए, आपको पता लग गया t स्क्वायर तो हमें चाहिए और साथ में इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ भी 2 चाहिए हमें, तो हमने क्या लगाया 2 लगाया हमें। तो अब ये 2t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा 2t स्क्वायर। ओके, इसकी जगह 2t स्क्वायर को यहाँ पे लिखा, हमने क्या आया 2t की पावर 4, और 2t को जब यहाँ से किया 2 3 से कितना आया 6t स्क्वायर, और ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, हमने ऐसे लिखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज, ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस। अब हमने क्या करना है, इनको नीचे उतारना है। 3t की पावर क्यूब है, क्यूब तो नीचे कोई है नहीं तो इसको एज इट इज उतार लेंगे। 3t की पावर क्यूब, ये माइनस है प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, निशान किसका आएगा बड़ी रकम का, 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। ओके, और हमें अब क्या चाहिए 3t क्यूब चाहिए, यहाँ पे हमें 3t क्यूब चाहिए, यहाँ पे t स्क्वायर है, मतलब एक और t चाहिए हमें बिकॉज 3 चाहिए ना, हमें 3 कन्वर्ट करना है, और 3 डिजिट भी चाहिए हमें। तो हमने क्या लिखा, एक t तो लिखा हमने, साथ में यहाँ पे लिखा 3 भी लिखा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज 3 चाहिए हमें। 3 के बाद t स्क्वायर से किया 3t क्यूब आया, इस 3 को इससे भी किया, 3 3 से कितना आया 9 सिंपल t। ओके, डन, और ये प्लस माइनस माइनस आया यहाँ पे। अब सिंपल फिर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या आया 4t स्क्वायर माइनस 12। ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें 4t स्क्वायर चाहिए लास्ट में, यहाँ पे t स्क्वायर ओनली, तो हमें अगर t स्क्वायर तो मैच कर दिया, हमें ओनली 4 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने क्या लगा दिया, हमें 4 लगा दिया, 4t स्क्वायर आया, और 4 3 से कितना आया 12। ओके, साइन चेंज किया, प्लस यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
ये प्लस माइनस कैंसिल, कितना आया 0 आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हम बोलेंगे यस t square minus 3 is a factor of given polynomial। ओके, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे डल हो गया, तो आप ये नोट कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें चेक करना है कि जो ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं है, यस या नो। हमने वैसे इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया हुआ है। ओके, तो वैसे सेम ये भी करना है हमने। आप चेक कर सकते हो कैसे करना है हमने। इस डिजिट को हमने ये पॉलिनोमियल सॉरी इसको बीच में लिखना है, सेंटर में 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके डन। और ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डन। हमें क्या चाहिए, देखो फर्स्ट केस में हमें 3x स्क्वायर 4 चाहिए, यहाँ x की पावर 2 है, हमें 3x स्क्वायर 4 चाहिए, मतलब x की पावर 4 थी, इससे 4 के लिए 2 डिग्री और चाहिए हमें, और साथ में पॉजिटिव चाहिए 3। तो हमें x की पावर 4 करने के लिए यहाँ पे x की पावर 2 तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में ये 3 डिजिट और चाहिए तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज़ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x की पावर ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4, और ये 3x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, x की पावर 3, और ये 3 से कितना हो जाएगा 9। ये 3 की पावर x को 1 से करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर। ओके, प्लस है प्लस साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 से 5 के 4 x क्यूब विद माइनस साइन। ओके, ये माइनस है माइनस, माइनस माइनस प्लस 7 3 कितना हो गया 10x के, और ये 2x आ गया प्लस 2 आया लास्ट में। ओके, तो हमें क्या चाहिए, माइनस 4x क्यूब चाहिए। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें एक x तो और चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और माइनस 4 चाहिए साथ में, तो हमें माइनस 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, जब हमने ये माइनस 4x को इससे दिया, माइनस 4x क्यूब आया, ये माइनस 4 को 3 से दिया, 4 3 से कितना आया 12, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये x और x कितना रहेगा x स्क्वायर। ओके, और माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 विद x। ओके, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट। ये देखो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गए 2x के, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 6 और प्लस 2। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए यहाँ पे, बिकॉज x के तो ऑलरेडी है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, 2 को इससे दिया 2x स्क्वायर, 2 को 3 से किया 6x, 2 को 1 से किया 2 है, साइन चेंज किया हमने यहाँ पे, प्लस है, प्लस थे तो माइनस माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना आया 0। तो हमें अगर हमें पता है जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, यस x स्क्वायर प्लस 3x is a factor of given polynomial। ओके, सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, आप नोट कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये विद द व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन इस पूरे एक्सरसाइज में से। तो उसमें बोला हुआ है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x to the 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। okay, if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। okay, उन्होंने बोला हुआ है कि इसके आपने बाकी जीरोस पता करने हैं। अगर आपको उन्होंने दो जीरोस दिए हुए हैं, कौन से दो जीरोस दिए हैं, उन्होंने एक जीरोस दिया हुआ है x इक्वल टू अंडर रूट 5 by 3 और दूसरा दिया उन्होंने x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 by 3। ओके, तो उन्होंने ये नंबर दिए हुए हैं आपको। आप अगर ध्यान से देखो, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उतने इसके जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं 4। ओके, दो उन्होंने गिवन दिए हुए हैं, दो हमें और फाइंड करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। ओके, तो आपने ऐसे कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन के लिए, पहले आपने ये जो नंबर हमें गिवन है पहले इसको अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, हमने लेट किया, लेट x इक्वल टू रूट 5 by 3
ओके, और x इक्वल टू -√5/3। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x -√5/3 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x +√5/3, और ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ओके, हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद सेकंड। ओके, तो हमने क्या किया, x -√5/3 को मल्टीप्लाई किया x +√5/3 से। तो हमें क्या, हमें पता है एक फॉर्मूला लगता है हमारे पास, आइडेंटिटी लगती है a - b और a + b। क्या आ जाएगा ये, a² - b²। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास a² माइनस ये टोटल इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5/3। डन। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3x² - 5 लिख सकते हैं इसको, बिकॉज ये ऐसे लोग ना ऐसे करके तो आ जाएगा वहां पे। डन। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेम इसी का, तो ये तो एक हमारे पास आ गया। अब इक्वेशन मिल चुकी है हमारे पास, ये जो है पॉसिबल। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो जो हमारे पास कोशिएंट आएगा उसको सॉल्व आउट करके हमारे पास 2 जीरोस मिल जाएंगे, जो हमारा आंसर होगा। ओके, तो देखो आप नोट कर सकते हो इतना। इसका हम नेक्स्ट इसको रेज करके आगे करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नाउ इसको आप ना px सेलेक्ट कर लो, ये gx जो भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, gx इसको px सेलेक्ट करना है। नाउ px would be divide by gx। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, px gx बाहर आ जाएगा और px हमारे पास अंदर आ जाएगा। डन। तो gx हमें अगर बाहर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3x² - 5, px अंदर लिखना पड़ेगा 3x पर 4 6x3 - 2x² - 10x - 5। तो हमने ये लिख लिया। ओके, तो हमने इस केस से हम क्या चाहिए, हमें देखो यहाँ पे x की बार 4 है, यहाँ पे x² है। हमें 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 आपने नहीं लेके आना, बट x² चाहिए हमें। तो हमने क्या लिखा, x² यहाँ पे लिखा, x² यहाँ पे आ जाएगा 3x² 4, x² चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -x²। ओके, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये आ जाएगा -6x³ प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3, साइन बढ़ गया तो क्या आ जाएगा, सॉरी ना इट्स ओके। ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -10x - 5। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -6x³ चाहिए। यहाँ हमारे पास x² है तो हमें एक और x एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और x लिखा। यहाँ पे देखो हमें -6 चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 की जगह 6 कब आता है, 2 पे, और आगे कौन साइन है, माइनस, तो क्या आ जाएगा -2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ तो ये आ जाएगा -6x³। इसके साथ करोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 5 से कितना हो जाएगा 10x। ओके, और यहाँ क्या, देन यू कैन चेंज द साइन, प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा 3x² - 20x - 5। बट ये मिस्टेक लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, मिस्टेक है आई थिंक। ये प्लस माइनस कैंसिल होना चाहिए था, माइनस है। वेट ओके, यहाँ तक हमारे पास आ गया। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस आना था, और सॉरी प्लस आना था यहाँ पे। हमने 2x को जब इससे मल्टीप्लाई किया 2 3 6 आ गया यहाँ पे। ओके, दोबारा कर रहे, 2 से 3 से किया 6x³ आया, 2 को 5 से किया 2 5 से 10x आया। ओके, जब हमने साइन इसके चेंज किए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये आया 3x² - 5। ओके, हमने क्या लिखा यहाँ पे 3x² है, हमें 3x² चाहिए, मतलब सेम चाहिए। तो हमने क्या लिखा, +1 मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 1 से जो भी मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा। 1 को इससे किया 3x² आया, 1 को 5 से किया -5 आया। साइन चेंज किया हमने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना है 0। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आया
सॉरी, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया प्लस 2x प्लस 1, ओके ये आया हमारे पास, डन। तो जो ये आया आप इसे नेट कर लो, ये fx ये hx है, सॉरी hx, डन। जो हमारे पास hx है आप ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 या 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो अगर इसे देखो ये आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला। तो ये होता है आई थिंक a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b का फॉर्मूला। a कितना है x, b कितना है 1, b के नीचे 1 आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर, ओके। सो हमारे पास क्या है x प्लस 1 हमने 2 बार लिखा, क्योंकि 2 बार था हमने अलग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 0 से डिवाइड किया, एक बार x प्लस 1 किया 0, दूसरा x प्लस 1 किया 0, ठीक है। ये वाला है और ये वाला है, ये x आया -1, ये आया x इक्वल टू -1। सो हमारे पास 2 आ गए, x इक्वल टू -1 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ चुके हैं, x इक्वल टू -1 एंड -1, ओके। तो यहाँ हमें 2 जीरोस और पता लग गए, पहले 2 इन्होंने ये गिवन किए थे, हमने 2 और पता किए, टोटल 4 हो गए। तो हमें पता है 4 जीरो आ सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज की डिग्री कितनी 4 है। तो अब इसको प्रॉपर में लिख सकते हैं, सो 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हैज has 4 zeros, that is कौन से हैं, x इक्वल टू √5/3 कॉमा √5/3 -2/3 और एक -1 है और अगेन -1 है, ओके। तो इसके 4 जीरो आ गए हैं, आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक बार घर जाके, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 4th क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल gx एंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x minus 2 एंड -2x plus 4 respectively find gx, ओके। तो हमें gx बताना है, आपको एक क्वोशिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, ओके। इससे पहले मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता है अगर आप 27 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है 3 9 यहाँ पे 28 कर लो आप, 3 9 27 आता है, ओके। तो और इसे आप लिख सकते हो डिवाइड माइनस करने के बाद 1 आएगा, तो आप 28 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 28 इक्वल टू ये है हमारे पास 3 इंटू 9 प्लस 1, ओके। बिकॉज ये 9 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वोशिएंट और ये क्या है हमारे पास, ये है रिमाइंडर, ओके। तो आप कोई भी नंबर अगर आपने लिखना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 भी लिखना है, अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 3 से, तो वैसे लिखते हो 3 3 9 प्लस 1। अगर आप 13 14 डिवाइड करते हो 3 से, आपको पता 3 4 12 प्लस 2 आएगा, तो ये आ गया क्वोशिएंट आपका और ये आ गया रिमाइंडर आपका, ओके। तो आप इस फॉर्म में लिखते हो, क्वोशिएंट इसको मल्टीप्लाई करते हो डिवाइजर से, ये डिवाइजर होता है ना हमारा, ठीक है। ये होता है हमारे पास डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो जो आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको टफ है, ओके। सो मैं लिखने जा रहा हूँ, उन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है, उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, 4th क्वेश्चन है ये, उन्होंने गिवन किया हुआ है कि कोई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 2 कोई पॉलिनोमियल है, जब इसको आप gx से डिवाइड करते हो, जब gx से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर। डिवाइजर हमारा इतना है और उसने बोला क्वोशिएंट कितना है,
कोशिएंट है हमारे पास x माइनस टू, ओके, कोशिएंट हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना बोला उन्होंने, माइनस 2x प्लस 4, ओके। तो उन्होंने बोला भाई ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ओके, सबसे इजी में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे पास है डिविडेंड, ये है जो डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, ये है रिमाइंडर है, ओके। तो हमने क्या करना है, वन बाय वन स्टेप यूज करना है। अब देखो जी ये प्लस में है सारी टर्म, पॉलिनोमियल वो इस तरफ की हो जाएगी, माइनस में हमारे पास, तो ये अगला जो स्टेप है हमारे पास कैसा आएगा, 3x² प्लस x प्लस 2, और देखो ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस में 2x, और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा gx x माइनस 2, डन, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, x क्यूब तो है नहीं हमारे पास, एलडीज आ जाएगा, x स्क्वायर भी नहीं है, ये भी एलडीज आ जाएगा यहाँ पे, x यहाँ पे ये भी x है, तो x और x देखो ये 2 है, ये 1 है, 2 और 1 प्लस 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 हो जाएंगे, 3x आ गया, ये है सॉरी ये भी तो है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1 और 2 3, और ये प्लस में है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस ना, सॉरी यहाँ पे आई थिंक x नहीं आ चाहिए ना, यहाँ पे x नहीं है वहां पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस ये 1 है, ये 2 है, प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3x, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अब देखो x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा और लेंगे वो डिवाइड में। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस पॉलिनोमियल के से डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास कोशिएंट आएगा वो हमारा क्या आएगा, gx के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो हमने डिवाइड करना है सिंपल। नाउ आपने क्या किया, x क्यूब माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड किया इससे, x माइनस 2 से। हमें देखो x क्यूब चाहिए था, x ऑलरेडी है हमारे पास, तो 3 चाहिए, हमें 1 है, तो हमें 2 और चाहिए थे, x क्यूब आ गया, इसके साथ भी करना पड़ेगा, 2x² आ जाएगा, साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 गया 1, साइन बढ़ेगा तो माइनस x², ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2, ओके। अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंपल x है, हमें 2x चाहिए थे, हमें सिंपल x है यहाँ पे, तो एक x और चाहिए, तो हमने एक और x लगाया, यहाँ आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें माइनस चाहिए, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये से माइनस x को x से किया, कितना आएगा माइनस x² माइनस और माइनस 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 का आएगा प्लस, और 2 को x से किया, कितना है 2x, डन। साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 के 1x, और ये माइनस माइनस 2 आ गया, ओके। अब ये चेक करो, ये सेम है, आई थिंक मैंने x माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा x, आप चेक करो x यहाँ भी और सेम नंबर है, तो आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे सिंपल, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2, बिकॉज 1 को x से करो x आएगा, 1 को 2 से करो 2 आएगा, साइन चेंज करोगे माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 बच गया। अब जो हमारे पास क्वोशिएंट आया है, मतलब ये कट करने के बाद कितना आ रहा है, ये कट करने के बाद आ रहा है हमारे पास x² माइनस x प्लस 1, ओके। तो ये आ रहा है हमारे पास, जो भी आ रहा है ये किसके बराबर है, gx के बराबर, तो ये हमारा gx आ गया, ओके। तो आप इसे नोट कर सकते हो, तो आप एंड में ये लिखोगे, सो gx वुड बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, so gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, gx आ गया, जो हमने ये लिखा हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास आंसर है, gx की वैल्यू आ चुकी है, और आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में नीचे लिंक में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।